বাংলাদেশের সীমান্তে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এদিকে আর এক প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথেও সম্পর্ক ভালো নেই বাংলাদেশের। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার প্যাসিফিক কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল ঢাকা সফরে আসছেন। ভাওয়েলের বাংলাদেশ সফর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি, বিশেষ করে আরাকান আর্মির সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে ধারণা নিতে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন। दोस्तों, इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। इंडिया को अब आरकन स्टेट से भी जूते पड़ेंगे और ऐसे जूते पड़ेंगे कि वहां से अब दुम दबाकर दौड़ जाएगा, क्योंकि आरकन जो स्टेट है वो एक प्रॉक्सी स्टेट बनने जा रही है, एक अलग से मुल्क बनने जा रहा है और वो कंट्रोल करेगा बांग्लादेश, क्योंकि डिप्टी कमांडर जनरल हैं ये अमेरिका के बांग्लादेश के सफर पर आए, बांग्लादेश की आर्मी से मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात की, और फिर उनके जो मुलाकात करने का मकसद पर्पस था दोस्तों वो बहुत बड़ा था। अब किस तरह से जो आरकन एक अलग से मुल्क बनने जा रहा है, और फिर जो इंडिया ने सित्ती पोर्ट के जरिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो ख्वाब जो सेवन सिस्टर तक जाना था बाईपास करते हुए चिटागोंग को, बांग्लादेश को, वो ख्वाब भी अब चकनाचूर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूएस के डिप्टी कमांडर जनरल बांग्लादेश के सफर पर आए हुए हैं। उनके आने का मकसद आरकन आर्मी को सपोर्ट करना है वर्सेस म्यांमार आर्मी। याद रहे कि जो आरकन स्टेट है वो एक अलग मुल्क बनने जा रहा है, और उसके सिर्फ 3 शहर ऐसे हैं, 3 सिटी ऐसे हैं जहां पर अभी भी म्यांमार आर्मी का कब्जा है, हमला है, किया हुआ है, उन्होंने जो कैप्चर किया हुआ है। लेकिन अब उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है आरकन आर्मी, और कहा जा रहा है कि वो 3 सिटी भी अब वही जो आरकन आर्मी अपने कब्जे में ले लेगी, कैप्चर कर लेगी। उसमें एक सिटी भी है जहां पर सित्ते पोर्ट भी बन रहा है इंडिया का, और वहां पर करोड़ों रुपया इंडिया ने इन्वेस्ट भी किया है दोस्तों, फिर क्योंकि म्यांमार आर्मी को सपोर्ट कर रहा था हिंदुस्तान अगेंस्ट आरकन आर्मी। तो अब आरकन के साथ नहीं बनती आरकन आर्मी के साथ इंडिया की, वो उसके एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो अब भाई आरकन को लाना चाहती हैं, एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं आरकन स्टेट को, एक आरकन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, यूएन भी कर रहा है, फिर बांग्लादेश भी कर रहा है, और वो एक अलग मुल्क के तौर पर उनको देखना चाहते हैं, और उसको सपोर्ट करेगा बांग्लादेश, तो यूएन भी। तो एक मिलिट्री सपोर्ट भी होने जा रही है आरकन को, और फिर जो एक ख्वाब था कि भाई हम 7 सिस्टर तक पहुंच जाएंगे चिटागोंग को बाईपास करके सित्ती पोर्ट के जरिए, इंडिया का ख्वाब था, वो सपना भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यही वजह है कि यूएन की ही मदद से अमेरिका ही चाहता है, जिसकी वजह से अब जो चिटागोंग कॉक्स बाजार से एक रोड बन रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है जो आरकन तक जाएगा। आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पे पहले वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের সীমান্তে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এদিকে আর এক প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথেও সম্পর্ক ভালো নেই বাংলাদেশের। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার প্যাসিফিক কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল ঢাকা সফরে আসছেন। এখন প্রশ্ন, হঠাৎ কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফরে সিনিয়র এই মার্কিন সেনা কর্মকর্তা? বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইস্তিয়াক হোসেন। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমার 2 দেশই সীমান্ত ভাগাভাগি করে থাকে, কিন্তু সম্প্রতি রাখাইন রাজ্যের সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর আগামী দিনে আরাকান আর্মি একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল জোয়েল ভাওয়েল ঢাকায় আসছেন তার দলের সঙ্গে। দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক নিরাপত্তা নিয়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন বলে জানা যায়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাওয়েল আফগানিস্তান ও ইরাকে 3টি যুদ্ধকালীন সফর করেছেন, তাই সামরিক নিরাপত্তাজনিত নানা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।
ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ২৪ মার্চ রাত ১০টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন এই মার্কিন সেনা কর্মকর্তা ও তার দল। প্রতিবেদনটি থেকে আরও জানা যায়, ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সামরিক সহদূত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল ডি মিচ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হান্টার গ্যালাচার এবং মেজর ইয়ান লিওনার্ড বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আলিমুল আমিনের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। মূলত আরাকান আর্মি রাখাইন রাজ্যের সিটওয়ে, কাউকুফ এবং মাউঙ্গাউন এই ৩টি প্রধান শহর আক্রমণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর এই শহরগুলোতে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর শক্ত অবস্থানও রয়েছে, যার ফলে বিশ্লেষকদের ধারণা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাওয়েলের বাংলাদেশ সফর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি, বিশেষ করে আরাকান আর্মির সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে ধারণা নিতে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন। এদিকে ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন যে রাখাইন রাজ্যে যে কোনো ধরনের সংঘাত বাংলাদেশের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির জন্য এটি প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের মতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচিত সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, যাতে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের প্রভাবে বাংলাদেশে শরণার্থী প্রবাহ বৃদ্ধি না পায়। অন্যদিকে মিয়ানমারের সিটওয়ে বন্দরটি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত মিয়ানমার সম্পর্কের অংশ হিসেবে সিটওয়ে বন্দরটি কালাডান মাল্টি মডেল ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रकल्पेर आवताय तैरी होच्छे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से एक वफ्द आया हुआ है अमेरिकन जनरल्स का और उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें एक डिप्टी कमांडर जनरल जिसमें जोल वॉयल्स भी हैं, और उनके आने का मकसद ये है कि एक तो भाई वेपन्स भी देना है, आरकन आर्मी को सपोर्ट करना है, उन्हें कुछ फूड भी भेजना है। तो मेरे ख्याल में भाई इसमें जो बांग्लादेश है वो पूरी तरह अब आरकन स्टेट को, आरकन आर्मी को सपोर्ट करेगा, और उसके बाद एक अलग कंट्री के तौर पर इसको देखा जाएगा, और उससे बांग्लादेश को जो फायदा होगा भाई कमाल है। उससे इंडिया की अब चीखें निकल रही हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होगा बांग्लादेश को दोस्तों वो होगा कि रोहिंग्या का जो मसला है वो हल हो जाएगा। रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, जो मुहाजिरीन हैं, रोहिंग्या के जो मुसलमान बांग्लादेश में पनाह गुज़ीर हैं, जो रहते हैं, जिनको बांग्लादेश ने बड़ा दिल करते हुए अपने घर में जगह दी, अब वो भी वापस चले जाएंगे आरकन स्टेट में, अगर आरकन एक अलग मुल्क बनता है। इसको यूएन भी सपोर्ट कर रहा है। फिर दूसरा मसला ये है कि भाई जो सित्ती पोर्ट है जो बन रही थी, अब चाहता था हिंदुस्तान के एक तो जो डिपेंडेंसी है बांग्लादेश के ऊपर वो ख़त्म हो, क्योंकि 7 सिस्टर तक पहुंचने का हमारा जो ये ख्वाब था इंडियन का वो भी ख़त्म हो गया है। वो चाहते थे कि सित्ती पोर्ट के ज़रिए चिट्टागोंग को बाईपास करके हम 7 सिस्टर तक पहुंच जाएं, लेकिन दोस्तों वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि जो आरकन आर्मी है वो बहुत खिलाफ है हिंदुस्तान के, क्योंकि हिंदुस्तान ने म्यांमार आर्मी को सपोर्ट किया था, ये याद रखना होगा, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश और फिर मोदी का दोस्त ट्रंप और यूएन ये चाहते हैं कि आरकन जो स्टेट है वो एक अलग मुल्क के तौर पर उसको देखा जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।